अभी तक सब कुछ उसी स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है। सर, गर्मियों के आम वजीर आजम इमरान खान को वजीर आजम हाउस में नसीब होंगे, नहीं होंगे? क्या आप क्या देख रहे हैं, क्या खबरें हैं? देखें, अगर तो आम अप्रैल में आते हैं, ठीक है। उन आमों की बात कर रहे हैं, तो मार्च में ना आ जाए आम। मुझे नहीं पता कोई ऐसी किस्म आ गई हो आमों की कि वो मार्च में आ जाए, तो वो ठीक हो है। सकता है वो खा लें। तो अप्रैल ठीक के है। आम तो नहीं खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रज़ा हाशमी। आप देख रहे हैं लाहौर 42 न्यूज़। आप लोगों ने ज़ाहिर बात है कोई ड्रामा नहीं देखा होगा, कोई टीवी चैनल, कोई स्पोर्ट्स चैनल को ट्यून इन नहीं किया होगा। सिर्फ़ और सिर्फ न्यूज़ चैनल्स के आगे आप बंधे रहे होंगे, और जो कुछ हुआ वो एक किसी फ़िल्म से कम नहीं था। ज़ाहिर बात है ये फ़िल्म से कम आपके लिए नहीं होगा, आम नाजरीन के लिए नहीं होगा। उन नाजरीन के लिए और उन सहाफ़ियों के लिए, माफ़ कीजिएगा, उन सहाफ़ियों के लिए और उन नाजरीन के लिए जो मुसलसल ख़बरें पढ़ते रहे थे और इन डेवलपमेंट्स के साथ इन कनेक्टेड थे, उनके लिए ये कोई ख़ास कोई सरप्राइजिंग सूरत हाल नहीं है। सरप्राइजिंग सूरत हाल इसलिए नहीं है क्योंकि जो कुछ हुआ है ये सब कुछ पहले से ख़बरों के अंदर मौजूद था। ऑफ़र्स मौजूद थी और एक प्लान मौजूद था जिसके तहत इमरान खान साहब को घर जाना ही जाना था। क्या इमरान खान साहब को के पास बचत का कोई चांस था? नहीं था। खान साहब को डिसाइडेड थे कि जी उन्होंने जाना ही जाना है। सिर्फ मामला ये था कि उनकी फेस सेविंग किस तरीके से की जाए कि वो अपने जो वर्कर्स हैं या जिनको हम उर्फ़ आम में यूथियाज़ कहते हैं, उन यूथियाज़ को एक लॉलीपॉप दे दें। तो यूथियों के लिए लॉलीपॉप तैयार किया गया और यहाँ से फिर पीडीएम ने जो कुछ वसूल पाना था उसके लिए भी एक एजेंडा जो है वो तैयार कर लिया गया। एक ऐसी सूरत हाल के अंदर इसको एंड किया जाना था कि जहाँ पर फेस सेविंग इमरान खान साहब को मिल जाए। इस हवाले से ये कहा गया कि जनाब अपोजिशन अपनी जो है ना वो तरीक़े अदम एतमाद वापस ले ले। ये इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी। बहरहाल तरीक़े अदम एतमाद ने उनको जो पीडीएम थी उसने अपनी तरीक़े अदम एतमाद वापस लेने से इनकार कर दिया। एक अहम शख्सियत का कहा गया, ख़बरों के अंदर आपने पढ़ा होगा कि एक अहम शख्सियत ने दोनों साइड पर ये मैसेजिंग की है और जो अपोजिशन है उसने ये कहा है कि जनाब हम ये तो वापस नहीं ले रहे किसी सूरत भी, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि अगर ये वो वापस ले लेते तो फिर एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती कि जिसके अंदर पीडीएम जो है वो बड़ी लोएस्ट पोजीशन पर नज़र आती और वो जो एक डील और वो सारे मामला हैं वो खुलकर सामने आ जाते। बहरहाल इमरान खान साहब का फिर एक इंटरव्यू आपके सामने आया जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने 3 ऑफर्स दी थी कि या तो असम्बली तहलील कर दें या इस्तीफ़ा दे दें या फिर पीडीएम इसका जो पीडीएम की जो अदम एतमाद है उसका सामना कर लें। तो उन्होंने कहा जी मुझे 3 ये ऑप्शंस दिए गए हैं और इन्होंने ये भी कैटेगोरीली कहा कि यह पोजीशन की जानिब से, ये इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कहा गया है। फिर इस पूरी सूरत हाल की तरतीब यहाँ तक सिर्फ करवाई गई कि ये किसने ऑप्शन दिए और किसने ऑप्शन नहीं दिए। वसीम बदामी साहब का शो जिसके अंदर तमाम तर बाकी लोग भी बैठे होते हैं, आरवाई के जितने भी शॉट्स हैं वो सारे बैठे होते हैं, अरशद शरीफ, काशिफ अब्बासी और इस किस्म के दीगर जो उनके बाकी एंकर्स हैं वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो वहाँ पर जो है जो जनाब एंकर साहब मौजूद थे, बदामी साहब, तो उन्होंने कहा कि जी मेरे कंफर्म ज़रा मुझे बता रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ख़ुद नहीं आई इस मामले के अंदर। इमरान खान साहब ने उनको ये दावत दी थी कि जनाब मेरे लिए कोई रास्ता बनाए, एटलीस्ट टू फेस सेविंग सूरत हाल बने। तो एटलीस्ट मुझे तो बिल्कुल क्लियर है कि ये क्या हुआ। ये उसी मंसूबे के ऊपर अमल हुआ है। खान साहब ने एक गैर आइनी तौर पर एक अमल ज़रूर किया है और ये गैर आइनी अमल जो है ये उन्होंने स्पीकर के थ्रू करवाया और स्पीकर ने जो है एक उनकी तहरीक मुस्तरद कर दी जो कि वो कर नहीं सकते थे। और इसके नतीजे में अगर आप इस वक्त अपने व्हाट्सएप्स उठाकर देखें, ट्विटर उठाकर देखें और जो फेसबुक उठाकर देखें, उस पर जो तहरीक इंसाफ के जो मेंबर्स हैं और जो उनके जो यूथियाज़ हैं जिनको हम अक्सर कहते हैं, वो खुश हैं। वो इमरान खान साहब की पूजा और प्रस्तिश के अंदर मसरूफ़ हैं और वो मुसलसल ये भी कह रहे हैं कि जनाब ये देखिए ना कि खान साहब ने तो कैसा मास्टर स्ट्रोक खेला और सरप्राइज़ दे के सारों को बिठा दिया और मीम शेयर हो रही हैं। शहबाज शरीफ साहब का हैरानकुन चेहरा नज़र आ रहा है। मेरे नज़दीक वो हैरानकुन चेहरा भी सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग थी। उनको पता था कि क्या होने जा रहा है। और आप ये भी देखेंगे कि किसी किस्म का कोई ज़ोर
ऐसा कोई जोर जो असल में सिचुएशन को कल्मिनेट कर दे, किसी तरफ ले जाए, वो अपोजिशन की जानिब से नहीं लगाया जाएगा और ये सूरत हाल इंतखाबात की ही जानिब जाएगी। सो अब तक हुआ क्या है? हुआ ये है कि आर्मी ने यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ने इसमें पूरे मामले के अंदर इंटरवीन किया है। मामले के अंदर इंटरवीन करके एक अदद सियासी लॉलीपॉप यूथियास के लिए पेश किया गया है। वो इस टाइम उसको धड़ चूस रहे हैं। और दूसरा जो लॉलीपॉप है, और वो असल में लॉलीपॉप नहीं है, जो असल जो गेन किया है वो जो दूसरी सेकंड साइड है, अपोजिशन है, उसने गेन किया कि इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई है। हुकूमत चली गई है। नए इलेक्शंस भी आपको ही पता होंगे कि जो नवाज शरीफ थे उनका ये मुसलसल कहना था नून लीग का कि हमें नए इलेक्शंस चाहिए, तो नून लीग के लिए नए इलेक्शंस का ऐलान भी हो गया है। इवन जो आसिफ जरदारी और जो बाकी जो लोग हैं वो भी इसके ऊपर खुश होंगे, जो पीडीएम के जो तमाम तर लोग हैं। उसकी रीज़न ये है कि कराची के अंदर से जो कुछ पीटीआई ने गेन किया था वो अब आसिफ अली जरदारी और एमक्यूएम के दरमियान में सीट एडजस्टमेंट होगी और वहाँ पर पीटीआई जो है एट द लूजिंग एंड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पर जो आमिर लाकत हुसैन है उन्होंने पहले इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। इसी तरीके से जो बाकी भी एमएनएज़ का जो इलेक्शन होगा उसके अंदर इनको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब एमक्यूएम को बाकायदा हर तरह की स्ट्रक्चरल सपोर्ट वहाँ पर मौजूद होगी और साथ ही साथ पीपल्स पार्टी के लिए एंड वो उसका एंड उसके ऊपर करें। जो हमने आज से तकरीबन 13 फरवरी और 23 फरवरी को 2 बार ये जिक्र किया था कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ये इस बात पर राज़ी हो चुकी है कि इस हुकूमत का जो बिस्तर बोरिया है वो गोल हो जाना चाहिए। और ये बिस्तर बोरिया गोल हो जाने ये मतलब नहीं कि उनके खिलाफ कुछ साजिश हो रही है। मज़े की बात यह है कि इस हुकूमत का बोरिया बिस्तर बिछाने वाली भी वही इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ही थी। जब ये बोरिया बिस्तर बिछ रहा था उस वक्त चाइना ऑन बोर्ड नहीं था। सिर्फ फ़र्क ये है कि अब इस पूरे मामलात के अंदर चाइना भी ऑन बोर्ड है। उसके बाद से लेकर अब तक जो एक सेंट्रल लाइन होती है, मरकज़ी ख्याल होता है, मरकज़ी ख्याल ये था कि खान साहब हैज़ टू गो, वो चले गए हैं। लॉलीपॉप उनके वर्कर्स को उनको मिल गया है। अगली बार इलेक्शन जब कॉन्टेस्ट होंगे नाजरीन, तो वो ना तो साजिश के नाम पर होंगे ना ही किसी और नाम के ऊपर होंगे। वो ये याद करवाया जाएगा, बार बार याद करवाया जाएगा कि महंगाई कितनी है, आप लोगों के पिछले 3 साल कितने मुश्किल गुजरे हैं, और ख़ान साहब के पास बेचने के लिए एक अदद साजिश होगी और एक उसके साथ ही साथ जो है वो ये बयानियाँ बेचेंगे कि जनाब पिछले वालों ने सब कुछ करवाया। पिछले वालों ने जो कुछ करवाया वो तो उनका बयानिया पिट चुका है। सो अब उनके पास साजिश का बयानिया के अलावा कोई बयानिया पीछे बचा है नहीं। सो ये इंटरेस्टिंग टाइम होने जाएंगे। फिलवक्त जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो पूरे मुल्क को सामने है उसका वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे। मेरे ख्याल में आइन उसके अंदर वाजे है। आइन का आर्टिकल 224 और 224A की जो 3rd और 4th लॉज है तकरीबन, उसके अंदर ये बड़ा वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि अगर असम्बलीज़ आर्टिकल जो उन्होंने मखसूस दिए हुए हैं उनके मुताबिक तहलील हो जाती हैं और जो है वो एक चलती हुई असम्बली तहलील हो जाती है, तो तब नेक्स्ट जो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी उस तक आने तक जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर होंगे वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और वो प्राइम मिनिस्टर रहते हुए सेरेमोनियल मामलात को तय करेंगे। ये नहीं हो सकता कि कोई बड़े मामलात वो तय कर सकें। सो ये कि अब अपोजिशन के ऊपर ये बड़ी सारी जिम्मेदारी है कि वो पंजाब के अंदर एटलीस्ट जो हुकूमत है वो प्रो पीटीआई ना बनने दे, क्योंकि जिसकी भी हुकूमत पंजाब के अंदर होगी एनए के जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं वो उसके ऊपर बराह रास्त असरअंदाज होंगे। मैं सिर्फ पंजाब की बात नहीं कर रहा, केपी के अंदर भी ये जो तहरीक अदम एतमाद की बातें हो रही हैं कि वो मूव करने लगे हैं। मेरे ख्याल में केपी के अंदर तहरीक अदम एतमाद मूव करवाना मौलाना फजलुर रहमान का इशू होगा, क्योंकि अगर सूबाई हुकूमतें जिस भी पार्टी की होंगी उस पार्टी को एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा। जैसे इस वक्त सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो ये हुकूमत पीपल्स पार्टी के जो इलेक्शन होगा उनके एमएनएज़ का उसको काफ़ी स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगी, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देगी जो ये हुकूमतें किया करती हैं। सो अब जो मैच है वो बड़ा ज़बरदस्त होगा और ये मैच पढ़ना चाहिए जो कि ये सूबाई असम्बलियों के अंदर। और मेरे ख्याल में नतीजतन मामला उसी तरफ जा रहे हैं कि ये जो असम्बलियाँ सूबाई भी हैं ये भी ज़्यादा स्टैंड नहीं करेंगी, इनको भी डिज़ोल्व करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि आखिर के अंदर आपको हम सिर्फ वो दिखा दें क्लिप्स कि किस तरीके से हमने ये बात की थी, और ये भी बात की थी कि इमरान खान साहब को अप्रैल के आम नसीब नहीं होंगे।
तो वो नसीब नहीं हुए, यानी अप्रैल उनको देखना हुकूमत में ज़्यादा कब तक नसीब चीजें नहीं कंक्लूड हुआ। हो तो जाएंगी आज सर? गर्मियों के आम वजीर आजम इमरान खान को वजीर आजम हाउस में नसीब होंगे, नहीं होंगे? क्या आप क्या देख रहे हैं, क्या खबरें हैं? देखिए, अगर तो आम अप्रैल में आते हैं, ठीक है, उन आमों की बात कर रहे हैं, तो मार्च में ना आ जाए आम। मुझे नहीं पता कोई ऐसी किस्म आ गई हो आमों की कि वो मार्च में आ जाए, तो वो ठीक हो है, सकता है वो खा ले। तो अप्रैल ठीक के है। आम तो नहीं खाएंगे। ये कुछ 2-3 तारीखों में फाइनल हो जाएगा, 18 से 19-20 मैक्सिमम। 18 फरवरी से सर, ऐसे ही? यस, हाँ, 18 अच्छा, 18 फरवरी अच्छा, 19, इन 3 दिनों में असल वाला जो इशारा है ना, वो अभी तक नहीं था, कोई इशारा नहीं था, अब ठीक। इशारा आना है। और वो अच्छा, जाहिर यानी 18 से 20 के दरमियान इशारा मुतवक्का है। हाँ, और मुल्क से बाहर से आना है, और वो इशारा आ गया तो मेरा ख्याल है कि मेरे और आप समेत सबको पता चल जाएगा। अगर ना हुआ तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो वो इशारा होगा फाइनल, फाइनल ओके होगा अच्छा, तो ठीक है जी, कर दे। अच्छा, वो इस्लामाबाद के जुड़वा शहर से नहीं, वो लंदन से आ रहा है, ऐसे ही है सर? नहीं, लंदन नहीं है, लेकिन मुल्क से बाहर से। अच्छा, इंटरेस्टिंग। मुल्क से बाहर से आ रहा है सर, थोड़ा सा कोई करीब करीब कर दें, बहुत वाइड नक्शा हो गया है। नहीं, वो बहुत थोड़ा दूर है, वो बहुत दूर है। करीब करीब कैसे कर दूं मैं, मतलब वो लंदन से भी दूर है, तो कैसे दूर? अच्छा, कैसे दूर है। हाँ, अच्छा, बहरे काहिल के उस पार है सर, ऐसे कह रहे हैं सर? हाँ। तो वो अच्छा, इशारा जो है वो वहां से आएगा और इन 3 तारीखों में आ जाएगा। और अगर वो इशारा, जो कि जाहिर है कि बहुत से लोगों को पता भी चल जाएगा, तो फिर पक्का, फिर कोई नहीं इसको रोक सकता। ठीक हो गया। और सर, अगर इशारा उलट जाता है या नहीं आता इशारा, तो फिर इस अपोजिशन के दिलों में क्या बचेगा सर बाकी? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अपोजिशन बहुत कुछ गेन कर चुकी है। ठीक और है, इसलिए मैं ये कहूंगा गेन कर चुकी है कि अपोजिशन की जो सियासी अपना सॉरी हुक्मरान जमात है वो तकसीम हो चुकी है। हुक्मरान जमात तकसीम से भी ज्यादा मैं कहूंगा कि टूट फूट चुकी है, ठीक, इससे बखरे हो गए। ठीक है। 10-10, 20-20 के टोले मौजूद हैं इस वक्त, और अपनी अपनी, और कहीं कहीं तो 1-1, 2-2 भी है, और अपनी अपनी मंजिल की तलाश में। तो आप ये समझें कि ये हुकूमत अगर अपनी मुद्दत पूरी करती भी है, और यही हुकूमत यानी कि इमरान खान लेड गवर्नमेंट जो है, ये अगर हुकूमत मुद्दत पूरी करती भी है, तो फिर ये यही समझें कि आप कुछ मजबूरी के तहत होगा कि चलो यार इसी को 5 साल पूरा करने थे इमरान खान। अच्छा, तो अदरवाइज ये बिल्कुल आप कहें कि एक कटा हुआ केक है, और अपोजिशन अच्छा, की बहुत सी लोग जो हैं वो उनमें से अपना अपना केक में से अपना अपना हिस्सा वसूल कर चुके हैं। मैं ये कहूँ, ये नहीं कह रहा कि करेंगे, कर चुके हैं। लोगों से बातचीत फाइनल, और मेरी इतला ये है कि अयाज सादक इस वक्त जो वापस आए हैं, तो वो जो लेके गए थे एक लिस्ट, वो अप्रूव करा के आए।